बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में जो मरदमशुमारी 2023 हो रही है, इसमें सेल्फ एनुमरेशन का तरीका देखेंगे। सीपी ने इस दफ़ा ये सहूलत दी है कि हर बंदा अपने घर पे बैठ के अपनी मरदमशुमारी खुद कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट दी है, वो वेबसाइट हम यहाँ पे ओपन करते हैं। आपने लिखना है SELF.PBS. तो ये नीचे लिखा आ गया एड्रेस, आपने ये एड्रेस देख लेना है और ये एड्रेस पूरा यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद ये गो पे क्लिक कर देना है। तो जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा पेज सेल्फ एनुमरेशन का, तो इस तरह का होगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हमने ये करना है। आपने इसको स्किप नहीं करना ताकि कोई गलती ना हो जाए और आपके लिए बाद में परेशानी का सबब ना बने। तो रजिस्टर हमने सबसे पहले होना है, इसके लिए हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्म दिया हुआ है जिसके अंदर आपने अपनी डिटेल लिखनी है। सबसे पहले आप मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। फिर आपने पासवर्ड लिखना है यहाँ पे। तो पासवर्ड देखें, हमने जैसे ही टाइप करना शुरू किया तो नीचे उन्होंने बता दिया कि पासवर्ड में 8 करैक्टर्स होने चाहिए। एक कैपिटल लेटर हो अपर केस में, एक लोअर केस में लेटर हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल करैक्टर हो, यानी डॉट, कॉमा, एट, आइफन, कोई इस तरह की अलामत हो। तो हम एक पासवर्ड बना लेते हैं जिसमें 8 करैक्टर्स भी हों। मैं लिख लेता हूँ जी ASDF, 4 हो गए। इसके बाद मैं एक बड़ा लिख लेता हूँ G। इसके बाद जी लोअर लेटर्स भी हो गए, अपर केस लेटर भी हो गए। इसको स्पेशल करैक्टर में दे देता हूँ डॉट, और नंबर में जी 1 2, ये जी 8 हो गए। इसी तरह हम नीचे इसको कंफर्म करते हैं। ASDF, जी हमारा कैपिटल आएगा, डॉट आ जाएगा 1 और 2। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है जो आपका है। ये गुजरात कर दिया मैंने। इसके बाद आपने तहसील कर देनी है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, फिर आपने क्लिक कर देना है साइन अप के ऊपर। तो इस तरह का पेज आ जाएगा। वो आपसे कहेंगे कि वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया है। लेकिन हमारा वेरिफिकेशन कोड आ गया। इस तरह का आपको कोड आएगा 256957। वो वेरिफिकेशन कोड आपने 256957 यहाँ पे लिख के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे वही मोबाइल नंबर लिख के जिससे आप रजिस्टर्ड हुए थे और वो पासवर्ड दोबारा लिख के यहाँ पे लॉग इन हो जाना है। लॉग इन हो जाने के बाद वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी है, फिर अपने घर की इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने जो कुछ भी किया उसको रिव्यू करना है, डिटेल जो दी है, और सबमिट कर देना है। लॉगिन हो लेने के बाद आपने जो सबसे पहले जिस फ़र्द की एंट्री करनी है वो हेड ऑफ़ द फैमिली होगा, और उसका जो रिलेशन विद हेड है ये भी चेंज नहीं होगा, ये हेड ही रहेगा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले हेड ऑफ़ द फैमिली का नेम लिखना है। नेम लिख लेने के बाद आपने एज उनकी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो बताना है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। फिर आपने बताना है कि वो शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, बेवा हैं, रंडवा हैं, तलाक याफ्ता हैं। उसके बाद आपने उनका मज़हब बताना है। उसके बाद उनकी मादरी ज़बान, उसके बाद उनकी नेशनैलिटी, और उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर अब आपने दूसरे मेंबर का नेम लिखना है। फिर आपने उसका हेड के साथ जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो आपने लिखना है। यहाँ पर जी सन है, डॉटर है,
डॉटर और सन इन लॉ, उनका बेटा या बेटी है, बहू या दमाद है, पोता पोती है, नवासा नवासी है, उसका वालद या वालदा है, भाई है, बहन है, देवर है, ननंद है, भतीजा है, भतीजी है, दादा दादी, नाना नानी या कोई और रिश्तेदार है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। या कोई ऐसे ही बंदा आपके घर के में रह रहा है जो आपने अपने आपके फैमिली के साथ रह रहा है, उसके साथ कोई भी आपका रिलेशन नहीं है, तो वो भी नीचे ना दिया है कि ना रिलेटिव्स है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है आपने वो देख के उसको लगाना है। तो मैंने ये लगा दिया सन और डॉटर वाला, बेटा या बेटी पे। इसके बाद आपने यहाँ पे एज देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो आपने यहाँ पे वो सही से सिलेक्ट करना है। उसके बाद उनकी आपने मैरिटल स्टेटस बतानी है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है। और उसके बाद आपने कर देना है सेव मेंबर पे क्लिक। ये हो गया जी। इसके बाद आपका जो घर का तीसरा फ़र्द है, चौथा है, पांचवा है, जितने भी आपके फ़र्द हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे सारे ऐड कर देने हैं। इसी तरह जल्दी से मैं बाकी मेंबर भी ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब आपने सारे मेंबर ऐड कर लेने हैं यहाँ पे, उसके बाद आपने आ जाना है गो टू नेक्स्ट स्टेप। अगर तो आप यहाँ पे कोई और मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेंबर्स पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने सब डिटेल देनी है जी। मज़हब के बारे में आपने लिखना है, फिर उनकी मादरी ज़बान, फिर उनकी नेशनैलिटी, उसके बाद एजुकेशन की डिटेल आ जानी है। एजुकेशन में आपने बताना है क्या वो लिख पढ़ सकते हैं, हाँ या नहीं। तो जी हाँ, लिख पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तो आप नो करते हैं तो फिर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आपने यस कर लेना तो फिर थर्ड वाला नहीं लगाना, फिर आपने ऊपर वाले दो में से कोई एक लगाना है। अगर तो वो अभी भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या जा रहे हैं बंदा, तो आपने फर्स्ट वाला लगाना है। अगर वो पहले पढ़ चुका है तो फिर आपने सेकंड वाला लगाना है। फिर वो कौन सी क्लास तक पढ़ा है बंदा, उसकी डिटेल आपने देनी है। मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, मास्टर है। इसके बाद किस फील्ड में उन्होंने एजुकेशन हासिल की है जी, वो आपने लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपने बताना है जी क्या वो वर्क करता है या कर रहा है। तो आपने लिखना है यस या नो। अगर आप नो लिखेंगे तो वो नीचे पूछेंगे क्या वो काम की तलाश में है। तो आपने बताना है जी लुकिंग फॉर वर्क, अगर वो काम की तलाश में है। अगर नहीं तो आपने नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। फिर वो पूछेंगे क्या वो काम के लिए मुयसर है, अवेलेबल है। तो आपने बताना है जी नहीं या हाँ। अगर वो काम करना चाहता है तो आप हाँ पे काम क्लिक कर देंगे, यस पे। अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर जी आगे ऑप्शन आ गया वाई नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, कि वो काम के लिए मुयसर क्यों नहीं, वो क्यों काम नहीं करना चाहता है जी। तो आपने बताना है जी वो स्टूडेंट है, तालब इलम है, घर के काम काज करता है, कोई लैंडलॉर्ड है, रिटायर है या पेंशन ले रहा है, या वैसे वो डिसेबल बंदा है, या नॉट अलाउड टू वर्क, या उसको काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई और भी है तो आप अदर पे क्लिक कर दें। अदर पे क्लिक करेंगे तो नए ऑप्शन नहीं आए, लेकिन आप यहाँ पे हाउस कीपिंग भी कर सकते हैं। माइग्रेशन में आपने बताना है जी वो किस कंट्री से माइग्रेट हो के आया है या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट हो के आया है। अगर नहीं तो आपने पाकिस्तानी लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट अगर वो किसी जिस डिस्ट्रिक्ट से आया है माइग्रेट हो के हिजरत करके, आपने उसका लिखना है। अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है जिसमें वो बचपन से रह रहा है तो आपने वही लिख देना है। फिर आपने बताना है वो शहरी एरिया से है या देहाती एरिया से है। फिर आपने बताना है कि वो इस लोकेशन पे, इस जगह पे, इस ज़िला में कितने अरसे से रह रहा है। तो सिंस बर्थ वो पैदाइश सही यहाँ पे रह रहा है। इसके बाद आपने बताना है जी उसको कोई डिफ़िकल्टी है
देखने में, सुनने में, चलने में, याद करने में। तो अगर है तो हमने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो ये नए ऑप्शन आ जाएंगे जी। डिफ़िकल्टी देखने में है, डिफ़िकल्टी सुनने में है, डिफ़िकल्टी चलने में है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जी, आपने ये बताने हैं, साथ में इनको ये ऑप्शंस आते जाएंगे। देखने में आ गई है कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल ही नहीं वर्क कर रही हैं उसकी आंखें, या नहीं वो देख पा रहा। इस तरह सुनने के भी 3 ऑप्शन है। समथिंग डिफ़िकल्ट, थोड़ी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है, टू मच है, या बिल्कुल ही नहीं है। तो सब में मेरे ख़्याल में ये 3-3 ही ऑप्शन है, आपने ये सिलेक्ट करते जाना है। और अगर आप यहाँ पे नो डिफ़िकल्टी कर देंगे तो नीचे वाले ऑप्शन नहीं आएंगे, और उसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। देन रिकॉर्ड हैज़ बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस जो हमारा फ़र्द था, इसका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। इसी तरह आपने जितने भी आपने वो ऐड किए थे मेंबर, पहले सबका रिकॉर्ड अपडेट करना है। मैं जल्दी से अपडेट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या स्टेप्स हैं। नहीं जी, ये लास्ट मेंबर का भी मैं यहाँ पे डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करने लगा हूँ। तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि स्टूडेंट का कैसे ऐड करना है हमने। तो मज़हब में हम मुस्लिम लिख देंगे, ज़ुबान में हम पंजाबी लिख देंगे, पाकिस्तानी नेशनलिटी, एजुकेशन में हम इसको करेंगे जी यस, और करंटली अटेंडिंग वो भी एक स्कूल में जा रहा है। उसके बाद लिखना है चूज़ अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, अगर वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है तो रेगुलर, नहीं तो प्राइवेट और ऑनलाइन। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपने लिख देने हैं। फिर कौन सी क्लास में है वो आपने लिख देना है। इसके बाद जनरल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अगर वो स्टूडेंट है तो उसका नो होगा। वो वर्क के लिए सर्च भी नहीं कर रहा, अवेलेबल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्टूडेंट है। और इसके बाद उनकी कंट्री आपने लिख देनी जी पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट जिसमें ज़िला में वो रह रहा है आपने वो लिखना है जी यहाँ पे। और रूरल एरिया में देहाती, और इसके बाद सिंस बर्थ, और उसको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है किसी किस्म की, सेव चेंजेस। तो अपडेट हो जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका आ जाएगा टू 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 आउट ऑफ टू, टू आउट ऑफ टू, यानी उनके मुकम्मल हो गई है सारी डिटेल। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देगी। इसके बाद जी आपने गो टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर जी आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। हाउसिंग इन्फॉर्मेशन ये मैंने पहले फिल किया हुआ है, लेकिन आपको मैं दोबारा इसमें बता देता हूँ। पहला आपने बताना है यहाँ पे आपके घर का स्टेटस क्या है, अपना है, किराए पे है, आप किराया नहीं देते, किसी के घर में रह रहे हैं, गवर्नमेंट का घर है, नॉन गवर्नमेंट का कोई एंटिटी हाउस है, या कोई और अदर। तो आपने अपने घर के हिसाब से ये लिख देना है। इसके बाद आपके घर का मालिक कौन है, कोई मर्द है, औरत है, या ट्रांसजेंडर है। घर में कमरे कितने हैं, और घर को बने हुए कितने साल हो गए हैं। इसके बाद जी घर आपका किस मटेरियल से बना हुआ है, दीवारें वगैरह उसकी कैसे बनी हुई हैं, पक्की ईंटों से, ब्लॉक से, या पत्थरों से बनी है। इसके बाद है जी कच्ची ईंटों से, या गारे वगैरह से, लकड़ी बांस वगैरह से, कार्डबोर्ड वगैरह से, फैब्रिक से, या कोई और। तो ये भी आपने अपने घर के हिसाब से लिख देना है। इसके बाद छत आपकी घर की किस मटेरियल से है, गार्डर वगैरह हैं, सीमेंटेड हैं, आरसीसी है, वुड है, या कोई और है, वो अपने उस हिसाब से लिख देना है। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर आपके घर पे है या बाहर से आता है, ये आपने लिखना है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है जी, आपके घर टूटी लगी हुई है, मोटर पंप है, हैंड पंप है, कुआं है कोई, या ऊपर से जो ढका हुआ है, या ऐसा कुआं है जो ऊपर से खुला हुआ है, या कोई और ज़रिया है, तो ये आपने लिख देना है। इसके बाद लाइट का क्या सोर्स है, आपके घर बिजली है, सोलर पैनल है, मिट्टी का तेल है, जनरेटर, या कोई और, ये भी आपने लिखना है।
इसके बाद आपने बताना है जी आपका कुकिंग का सोर्स क्या है, आप खाना कैसे बनाते हैं। लकड़ियाँ जलाते हैं, सुई गैस है, सिलेंडर यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल है, बिजली का चूल्हा है, बायोगैस है, या वो गोबर से जो बनते हैं वो है, या कोई और ज़रिया है, तो ये आपने बताना है। इसके अलावा किचन आपका मुश्तरका है या अलहदा है, तो सेपरेट करना है, ये भी अलहदा है या मुश्तरका है जी आपका बाथरूम। इसके बाद टॉयलेट, और ये भी आपने बताना है सेपरेट है या क्या है। इसके बाद ये कौन सा ऑप्शन था जी, टॉयलेट की फैसिलिटी किसके साथ कनेक्टेड है, ये जो टॉयलेट, हाँ जी, ये आपका वो जो टॉयलेट है ये किधर जाके बाहर खारिज जो होता है, मतलब है कि ये सीवरेज में जाता है, नालियों में बाहर, या कोई गटर बनाया हुआ है आपने घर पे, या खुला ओपन ड्रेन में चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, आपने ये भी देख लेने हैं। इसके बाद आपके घर में कम्युनिकेशन तरसीलात का क्या ऑप्शंस हैं, तो ये आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने बताना है कि आपकी फैमिली में कोई बाहर के मुल्क में बंदे रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो हाँ करेंगे। फिर आपने बताना है कितने मर्द बाहर रहते हैं और कितनी फीमेल्स बाहर रहती हैं, औरतें। इसके बाद कोई ट्रांसजेंडर भी आपकी फैमिली से बाहर है या नहीं। ये सारा फिल कर लेने के बाद आपने एक दफ़ा इसको दोबारा रिव्यू कर लेना है, और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे, यहाँ पर आपने ये कह रहे हैं कि रिव्यू कर लो इन्फॉर्मेशन को सारी जो आपने दी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने के बाद आपने बताना है कि जो फॉर्म फिल कर रहा है ये घर का फ़र्द है या नहीं। तो घर का फ़र्द है तो यस पे क्लिक करेंगे, ये घर की लिस्ट आ जाएगी नेमों की। यहाँ पर आपने उसका नाम सेलेक्ट करना है, हेड के साथ रिलेशन सेलेक्ट करना है, और उसके वालिद का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद रिमार्क्स देने चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे सबमिट हाउस होल्ड पे क्लिक कर देना है। तो कह रहे हैं जी आपका जितना भी डाटा आपने इंटर किया है मेंबर्स का वो करेक्ट है, उसकी डिटेल करेक्ट है। क्योंकि अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको एडिटिंग अलाउ नहीं होगी। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल पे यूटीएन नंबर आ जाएगा, वो आपने संभाल के रखना है। जब मर्दमशुमारी वाला बंदा आपके घर मर्दमशुमारी के लिए आएगा तो आपने वो नंबर बस उसको दे देना है, और आपकी मर्दमशुमारी क्लियर हो जाएगी।